हम लोग को चाइनीज बोलने से हम बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। प्लीज हमको ऐसे मत बोलो, हम बहुत दुखी होगा। तो हमको इंडिया बोलो, इंडिया, हमको चाइनीज मत बोलो। चेहरा अलग है, आंखें अलग हैं, शक्ल थोड़ी अलग है, तो क्या कोई भारतीय कम भारतीय हो जाता है? एक छोटी सी बच्ची ने कैमरे के सामने सिर्फ कुछ लाइनें कही, लेकिन उसकी मासूम आवाज ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर तलाशना चाहिए। वो कहती है, हम भी इंडिया हैं, हमें चाइनीज मत बोलो, हमें बहुत दुख होता है। सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को खिलौने और स्कूल की बातें करनी चाहिए, उस उम्र में एक बच्ची को अपनी भारतीय पहचान साबित करने की जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई? हेलो गाइस, हमको एक आदमी ना हमको ऐसे बोले, आप चाइनीज से क्या ऐसे बोले, मेरा अब इंडिया है, हम भी इंडिया है। आप लोग ऐसे मत बोलो, हम लोग इंडिया है। आप हम लोग को चाइनीज बोलने से हम बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। प्लीज हमको ऐसे मत बोलो, हम बहुत दुखी होगा। तो हमको इंडिया बोलो, इंडिया, हमको चाइनीज मत बोलो। हम बहुत दुखी लगते हैं चाइनीज बोलने से। हम इंडिया का है, हम ईटानगर में बैठते हैं। तो आप लोग ऐसे मत बोलो प्लीज। बाय बाय। लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। सोशल मीडिया पर अरुणाचल प्रदेश की एक छोटी सी बच्ची, उसका वीडियो बहुत तेजी से चर्चा में है। वीडियो में बच्ची बेहद मासूम अंदाज में लोगों से अपील करती हुई दिखाई देती है कि सिर्फ चेहरे मोहरे या आंखों की बनावट या किसी दूसरे देश का नागरिक कहा जाता है। बच्ची कहती है, हम इंडिया हैं, हमको चाइनीज मत बोलो, हम बहुत दुखी होते हैं। उसकी आवाज में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा सुनाई देता है। वो किसी से लड़ नहीं रही है, बात कह रही है कि उसे उसकी पहचान के साथ स्वीकार किया जाए। बच्ची की बात इसलिए भी लोगों को ध्यान आकर्षित उसकी तरफ कर रही है क्योंकि वो सिर्फ एक बच्ची की शिकायत नहीं है, ये उस मानसिकता पर सवाल है जिसमें किसी इंसान की शक्ल देखकर उसके देश, उसकी पहचान या उसकी नागरिकता का अंदाजा लगा लिया जाता है। पूर्वोत्तर भारत के लोगों की अपनी एक अलग संस्कृति है, अलग भाषाएं हैं, अलग रहन सहन और चेहरे मोहरे की विविधता दिखाई देती है। लेकिन इन तमाम विविधताओं के बावजूद उनकी राष्ट्रीय पहचान बिल्कुल स्पष्ट है कि वो भारतीय हैं। अरुणाचल भारत का हिस्सा है और वहाँ रहने वाला हर नागरिक उतना ही भारतीय है जितना देश के किसी भी दूसरे हिस्से में रहने वाला नागरिक भारतीय है। अब बच्ची की बात दिल तक आखिर क्यों पहुंचती है? क्योंकि उसकी बात किसी राजनीतिक भाषण की तरह नहीं थी। उसने संविधान के अनुच्छेद नहीं गिनाए, उसने कोई लंबी बहस नहीं की, उसने सिर्फ अपनी भावना बताई। जब आप हमें चाइनीज कहते हो तो हमें दुख होता है। और शायद यही बात, क्योंकि कई बार एक बच्चे की मासूम आवाज वो बात कह देती है जिसे बड़े बड़े भाषण भी नहीं कह पाते। दरअसल किसी इंसान की आंखों का आकार क्या है, उसकी त्वचा का रंग कैसा है, उसके चेहरे की बनावट कैसी है, इनमें से कोई भी चीज उसकी राष्ट्रीयता तय नहीं करती। किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर उसे किसी दूसरे देश का बताना सिर्फ गलत धारणा नहीं बल्कि उसके लिए अपमानजनक भी हो सकता है। और यही बात इस बच्ची की अपील में सामने आती है। वो कह रही है, हमें चाइनीज मत बोलो, हमें इंडिया बोलो। भारत की ताकत सिर्फ उसके विशाल भूगोल में नहीं है, भारत की ताकत उसकी विविधता में है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक भाषाएं बदलती हैं, खान पान बदलता है, पहनावा बदलता है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, भारतीय होने की पहचान। और शायद इसलिए अरुणाचल की इस छोटी सी बच्ची की बात को सिर्फ एक वायरल वीडियो समझकर आगे बढ़ जाना ठीक नहीं होगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है। एक बच्ची ने कैमरे के सामने खड़े होकर किसी से दुश्मनी नहीं मांगी, उसने किसी से बदला नहीं मांगा, उसने सिर्फ सम्मान मांगा। उसने कहा,
हम भी इंडिया हैं। और शायद आज इस देश को सबसे ज़्यादा इसी बात को समझने की ज़रूरत है कि भारतीय होने के लिए एक जैसा दिखना जरूरी नहीं है। चेहरे अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन देश देश एक है। और अरुणाचल की इस मासूम आवाज़ का संदेश बिल्कुल साफ है। चेहरा मत देखिए, इंसान देखिए, पहचान मत बांटिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि हम भी इंडिया है।